मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आग बुझाने वाले ट्रक को देखते हैं जिसको एक फीमेल डॉग जिसका नाम एम्बर नॉलन होता है वो उस ट्रक को ड्राइव करती है और उस पर एक बच्ची बैठी होती है जिसका नाम जॉर्जिया नॉलन होता है और वो दोनों उस ट्रक में बैठकर आग बुझाने के लिए जाते हैं और वो उस जगह पर जाकर आग बुझाते हैं मगर वह पाइप के पानी के प्रेशर से नीचे गिर जाते हैं और एक बड़ी सी घड़ी पर जाकर लटक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये सब रियलिटी नहीं है, वह दोनों तो अपने घर में ये सब सोच रहे होते हैं। फिर हम जॉर्जिया के फादर को देखते हैं जिनका नाम कैप्टन शॉन नॉलन होता है और पहले वो उस सिटी के स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फायरमैन हुआ करते थे और उन्होंने कई लोगों की जान भी बचाई थी मगर वो अपनी पत्नी को नहीं बचा सके थे और उन्हें अकेले ही जॉर्जिया को संभालना पड़ा। फिर बाद में वो फायरमैन की जॉब को छोड़ देते हैं और एक टेलर बन जाते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। जॉर्जिया अपने पिता शॉन की तरह एक फायरमैन बनना चाहती है मगर उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम एक फायरमैन नहीं बन सकती हो क्योंकि लड़कियां इतने डेंजरस काम को नहीं कर सकती हैं क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं और वह उस सिटी का रूल भी होता है। तो जॉर्जिया उस रूल को बदलने के लिए कहती है मगर उसके फादर कहते हैं कि तुम मेरी तरह कपड़े सिलना सीख सकती हो। फिर रात में जॉर्जिया अपने फादर से छुपके छत पर फायरमैन की ट्रेनिंग करती है। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें जॉर्जिया और उसके पिता कपड़ों की सिलाई करते हैं। फिर काम खत्म होकर वो रेस्ट के लिए बाहर जाते हैं जहाँ उसके फादर जॉर्जिया से कहते हैं कि तुम बचपन में फायरमैन बनना चाहती थी और साथ में यह भी बताते हैं कि अगर तुम एक लड़का होती तो शायद तुम्हारा ये सपना पूरा हो सकता था। फिर रात में एम्बर और जॉर्जिया छत पर ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग के दौरान वे देखते हैं कि वहाँ पर तो उस शहर के मेयर आए होते हैं और उसके पिता से मिलते हैं। मेयर कहते हैं कि किसी ने 40 थिएटर जला दिए हैं वो भी बिना किसी आग के लपटों के जो कि नीले रंग के धुएं के साथ जले हैं और कहते हैं कि सभी फायरमैन गायब हो गए हैं और यह भी बताते हैं कि जो भी फायरमैन थिएटर में जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं और वो गायब हो जाते हैं। तब मेयर शॉन से फायर इन्वेस्टिगेशन चलाने को कहते हैं क्योंकि सारे सिटी में केवल वही एक फायरमैन बचे थे मगर शॉन मेयर से मना कर देते हैं और तब मेयर कहते हैं कि सारा शहर और तुम्हारी बच्ची भी इस मुसीबत से नहीं बच पाएंगे। जिसे सुनकर शॉन मेयर की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी टीम के लिए एक केमिस्ट और एक ड्राइवर के लिए कहते हैं। मेयर उसकी बात मान लेते हैं और जॉर्जिया यह सब सुन लेती है। तब जॉर्जिया प्लान बनाती है कि उसके फादर की टीम में जाकर उसे उस केस को सोल्व कर शहर को बचा लेती है तो शायद वे उस रूल को चेंज कर सकती है और वह उस शहर की पहली फायर वुमेन बन जाएगी। फिर जॉर्जिया एक मैन की तरह बन जाती है और वह शॉन की टीम में शामिल हो जाती है जहाँ पर वो अपना नाम जोए बताती है। फिर तभी वहाँ अलार्म बजता है और वह आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की ट्रक में जाते हैं और वहाँ पहुंचकर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और साथ में उस आग को बुझाते हैं मगर गलती से वह उस स्मोक में चले जाते हैं और तभी वहाँ पर आर्टिनिस्ट आ जाता है और जॉय पर एक कांच की बॉल फेंकता है और साथ में एक स्ट्रेंज म्यूजिक बजाता है से वो बॉल एक्टिवेट होने लगती है मगर तभी वहाँ शॉन आकर जोई को बचाता है और वो दोनों बाहर आते हैं जहाँ कैप्टन शॉन उन सभी को लापरवाही के लिए डांटते हैं और कहते हैं कि अगर हमें आर्टिनिस्ट को पकड़ना है तो एक साथ काम करना होगा। फिर बाद में वो ऑडिटोरियम में जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि सब जल गया है मगर सब वैसे ही होता है और जैसे ही जोए उसे हाथ लगाता है वो पेपराइज हो जाते हैं। फिर शॉन अपने घर के लिए जाते हैं और जोए भी शॉन से पहले घर पहुँचने के लिए निकल जाता है। फिर उसके फादर जॉर्जिया से मिलते हैं जहाँ पर जॉर्जिया जल्दी से जोए से जॉर्जिया बन जाती है। फिर अगली सुबह शॉन जॉर्जिया से बात करने आते हैं। तब जॉर्जिया शॉन से एम्बर को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि रिकार्डो फायरबॉल को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करता है मगर फायरबॉल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है
और वह नहीं टूटता है। और फिर जिन फायर ब्रिगेड के ट्रक को मॉडिफाई करता है और उस शहर में केवल एक थिएटर बचा होता है जिसे वो लोग बचाने का प्लान बनाते हैं। और सोन जॉय को फायरमैन की ट्रेनिंग देते हैं जिससे वह स्ट्रॉन्ग बने। फिर वो फायर ट्रक में थिएटर में जाते हैं जहाँ मिस डिवाइन अपने शो की रिहर्सल करती है। कैप्टन सोन उनसे कहते कि आप इस थिएटर से चले जाएं क्योंकि आर्टेमिस का अगला हमला इस थिएटर पर होगा। मगर मिस डिवाइन सोन की बात नहीं सुनती हैं और तभी जोई को पता चलता है कि फायरबॉल को म्यूजिक एक्टिवेट कर देता है। और जिस दौरान वह ये चेक करते हैं तब सोन और जिन उस बॉल से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। मगर रिकार्डो उन सभी को बचा लेता है और वो मिलकर उस आर्टेमिस को रोकने जाते हैं, जहाँ पर पॉलिन जोई से कहती है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। और फिर पॉलिन अपने स्लीपर्स लेने के लिए ऑडिटोरियम में चली जाती है। फिर तभी वहाँ आर्टेमिस आ जाता है। तब जोई सोन से कहती है कि पॉलिन अंदर है। तब सोन और जोई थिएटर के अंदर उसे बचाने के लिए जाते हैं, मगर जोई पॉलिन को नहीं बचा पाती है जिससे वह बहुत दुखी हो जाती है। तब सोन आकर कहते हैं कि अगर तुम्हें एक फायरमैन बनना है तो कभी कभार कुछ बुरी चीजें हो जाती हैं और तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो और तुम्हें उसे अपनाना ही होता है। फिर वहाँ मेयर आते हैं और कहते हैं कि अभी यह केस पुलिस सॉल्व करेगी, मगर सोन कहते हैं कि हमने अभी तक आर्टेमिस को नहीं पकड़ा है। तब मेयर कहते हैं कि आर्टेमिस ने सब थिएटर जला दिए हैं, अब वह क्या जलाएगा। फिर मेयर वहाँ से चले जाते हैं। जोई और सोन मेयर का पीछा करते हैं। फिर सोन मिस डिवाइन से टकरा जाते हैं और नीचे एक सुरंग में चले जाते हैं जहां उन्हें कुछ सुराग मिलते हैं और वो उस ट्रैक पर जाते हैं जहां पर वो उस आर्टेमिस के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। और जोई और सोन देखते हैं कि आर्टेमिस सभी को हिप्नोटाइज करना चाहती थी। फिर जोई और सोन उन सभी फायरमैन को देखते हैं जो उस शहर से गायब हुए थे। फिर तभी जोई सोन को अपनी सच्चाई बता देती है, मगर उसके पिता उससे मना करते हैं कि तुम एक फायरमैन नहीं बन सकती हो, चाहे तुम कितनी भी स्ट्रॉन्ग और बहादुर बनो। साथ में सोन ये भी बताते हैं कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। जब मैं एक कपल जोड़े को बचाने गया था तब मैं उनको बचा नहीं पाया और उन्होंने तुम्हें मुझे दे दिया। मैंने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। तभी वहाँ आर्टेमिस आ जाता है जो सोन को कैद कर देती है और आर्टेमिस अपना असली चेहरा जोए को बताती है और वो पॉलिन होती है। पॉलिन कहती है कि हम दोनों इस दुनिया को बदल देंगे, मगर जॉर्जिया पॉलिन से मना करती है। तब पॉलिन उसके पिता पर जहरीला स्मोक छोड़ देती है, मगर जॉर्जिया अपने फादर को बचाती है। फिर जॉर्जिया ट्रक में उस आर्टेमिस का पीछा करते हैं और जॉर्जिया उस आर्टेमिस का पीछा करते करते उस बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं जहां पर पॉलिन उस बिल्डिंग से सारे सिटी में फायर बॉल को फेंक देती है। फिर इसके बाद उन बॉल को एक्टिवेट करने के लिए म्यूजिक बजाती है ताकि जिससे सभी हिप्नोटाइज हो जाएं, मगर जॉर्जिया उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का कनेक्शन को हटा देती है और फिर फायरबॉल को एक्टिवेट होने से रोक देती है। फिर जॉर्जिया वहां बिल्डिंग से लटक जाती है और गलती से पॉलिन का पैर फिसल जाता है और फिर वह भी बिल्डिंग से लटक जाती है। फिर जिन, सोन और रिकार्डो उन दोनों को बचा लेते हैं। फिर वहां के मेयर उन सभी को गोल्ड मेडल देते हैं और जॉर्जिया उस सिटी की पहली फायर वुमेन बन जाती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।